जय श्री कृष्ण। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है और क्या भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। इस वीडियो में आपको उदाहरण सहित इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। एक दिन राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के पास बैठे थे। तभी बातों ही बातों में राजा जन्मेजय ने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए महर्षि वेदव्यास से कहा कि आप और समर्थवान भगवान श्री कृष्ण थे तथा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे पराक्रमी और महान लोग उपस्थित थे। फिर भी आप सब लोग मिलकर भी महाभारत के भयंकर युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और परिणाम स्वरूप महाविनाश हुआ। यदि मैं उस समय उपस्थित होता तो अपने पुरुषार्थ के बल से इस महाविनाश को रोक देता। राजा जन्मेजय के अहंकार से भरे हुए वचन सुनकर भी महर्षि वेदव्यास शांत रहे और उन्होंने मधुरवाणी में कहा कि हे पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका नहीं करनी चाहिए। महाभारत का युद्ध विधि द्वारा निश्चित था, जो कि होना ही था और उसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। किंतु राजा जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप तो भविष्य द्रष्टा हैं, इसलिए आप मेरे जीवन में विधि के द्वारा होने वाली किसी घटना को बताइए। मैं उसे रोककर यह सिद्ध कर दूंगा कि विधि का विधान कोई निश्चित नहीं होता है और उसे भी रोका जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय से कहा कि पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। आज से कुछ वर्ष के पश्चात तुम एक काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जाओगे और दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिस पर मोहित होकर तुम उसे अपने महल में ले आओगे और उससे विवाह करोगे। उसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ का आयोजन करोगे। इस बारे में तुमको आज ही ये चेतावनी दे रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से ही कराओगे। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर राजा जन्मेजय ने हंसते हुए उनकी बात को काट कर कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो इससे आपकी कही गई सारी घटनाएं घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि नहीं पुत्र, ये सारा कुछ घटित होगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। अभी तुम आगे की घटनाएं सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस स्त्री के कहने पर यज्ञ करने वाले उन युवा ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। इस पाप के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बनेगा। अगर तुम इन घटनाओं को रोक सकते हो तो रोक लो। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर राजा जन्मेजय ने सावधानी बरतते हुए शिकार पर जाना ही बंद कर दिया। किंतु जब महर्षि वेदव्यास द्वारा कही गई घटनाओं के होने का समय आया तो राजा जन्मेजय के अंदर शिकार पर जाने की प्रबल इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि शिकार पर चला जाता हूं, बस काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा। किंतु उस दिन राजा के अस्तबल में काले रंग के घोड़े के अलावा सभी घोड़े अस्वस्थ थे। तब राजा ने सोचा कि मैं काले घोड़े से चला जाता हूं, बस दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु राजा जैसे ही घोड़े पर बैठे, वह अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया और दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां पर राजा ने एक सुंदर स्त्री को देखा और देखते ही उस पर मोहित हो गए। राजा जन्मेजय ने सोचा कि मैं इस स्त्री को अपने महल में ले जाऊंगा, परंतु उससे शादी नहीं करूंगा। राजा जन्मेजय ने वही किया जो महर्षि वेदव्यास ने मना किया था। उन्होंने उस स्त्री को महल में लाने के बाद उसके मोह में पड़कर उससे विवाह कर लिया। फिर उस रानी के कहने से राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ कराने के लिए युवा ब्राह्मण ही रखे। एक दिन किसी बात पर युवा ब्राह्मण उस रानी पर हंस दिए, जिससे रानी अत्यंत क्रोधित हो गई और राजा जन्मेजय से कहकर उन युवा ब्राह्मणों को मृत्युदंड की सजा दिलवा दी। इस ब्रह्महत्या के पाप के कारण राजा जन्मेजय को कुष्ठ रोग हो गया। अब राजा जन्मेजय घबराकर महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और उनसे अपना जीवन बचाने की प्रार्थना की। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं तुमको एक अंतिम अवसर और देता हूं। मैं तुम्हें महाभारत में हुई घटना का प्रसंग सुनाऊंगा, जिसे तुम्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग मिटता चला जाएगा। किंतु यदि तुमने किसी भी घटना पर अविश्वास प्रकट किया तो मैं कथा का प्रसंग वहीं रोक दूंगा और फिर तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए याद रखना, अब तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। अब राजा जन्मेजय को महर्षि वेदव्यास की बातों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था,
इसलिए उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महाभारत की कथा का प्रसंग सुनने का निश्चय किया। महर्षि वेदव्यास ने कथा सुनानी शुरू की। जब वे भीम के पराक्रम के प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया था, जिससे वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास की यह बात सुनकर राजा जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाए और बोल उठे कि ऐसा कैसे संभव है, मैं इसको नहीं मानता हूं। इस पर व्यास जी ने महाभारत की कथा का प्रसंग रोक दिया और कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि कथा पर अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपनी मंत्र शक्ति का आह्वान किया, जिससे भीम द्वारा अंतरिक्ष में फेंके गए हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि देखो, यह मेरी बात की सत्यता का प्रमाण है। राजा जन्मेजय ने जितनी मात्रा में श्रद्धा और विश्वास से व्यास जी से कथा सुनी थी, उतनी मात्रा में वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, परंतु थोड़ा सा कुष्ठ उनके शरीर में बचा रह गया, जो कि उनकी मृत्यु का कारण बना। महर्षि वेदव्यास और राजा जन्मेजय के इस प्रसंग से यह पता चलता है कि जो भी विधि के द्वारा निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता है, किंतु अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के पावन नाम का जप किया जाए तो भाग्य या प्रारब्ध अथवा विधि के विधान की तीव्रता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के भाग्य या प्रारब्ध में लिखा हो कि किसी दुर्घटना में उसका पैर टूटेगा, किंतु अगर वह व्यक्ति दिन रात ईश्वर के पावन नाम का जप करे तो उसके प्रारब्ध की तीव्रता कम हो जाएगी और पैर टूटने की जगह उसके पैर में केवल मोच आकर चली जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।